नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम दोस्तों ये जो मध्यकालीन भारत में धार्मिक आंदोलन हुए थे इनकी चर्चा करेंगे। और लगभग सभी एग्जाम में एक आध प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम में पूछ दिया जाता है और अच्छे अच्छे लोगों का हो जाता है गलत, क्योंकि लोग भूल जाते हैं कि द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, इनमें हो जाते हैं कंफ्यूजन और उनका हो जाता है प्रश्न गलत। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि मध्यकालीन भारत में जितना भी धार्मिक आंदोलन से पिछले साल के प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें हम लोग चर्चा करेंगे। ये प्रश्न दोस्तों यूजीसी नेट, यूपीएससी, पीजीटी, टीजीटी, एसएससी या कोई भी आप एग्जाम देंगे तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, ये जो हम लोग मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन के प्रश्नों की चर्चा करेंगे, ये टोटल 15 से 16 स्लाइड होंगी। जैसे एक स्लाइड है, ऐसी ही टोटल से 15 से 16 स्लाइड में हम चर्चा करेंगे और आपका हमें उम्मीद है कि इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, सीधे आते हैं टॉपिक पे। तो पहला प्रश्न है कि चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की। और दोस्तों, आप धार्मिक आंदोलन डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो उसकी हम लोगों की अलग सीरीज चल रही है। इस वीडियो में हम लोग पिछले साल के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती। और अगर दोस्तों ये आंसर ना दिया हो तो ये भी ऑप्शन में होता है कि ख्वाजा अबू इसहाक सामी चिश्ती। तो ये इसका राइट आंसर है और ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सभी प्रश्न दोस्तों वही बताएंगे जो पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो निजामुद्दीन औलिया ने दोस्तों शेख नासिरुद्दीन चिराग देहलवी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सिंध में मृत्यु के समय कौन से चिश्ती संत उनके साथ था, तो दोस्तों ये जो निजामुद्दीन औलिया के उत्तराधिकारी थे शेख नासिरुद्दीन चिराग देहलवी, यही दोस्तों एमबीटी के या मोहम्मद बिन तुगलक के साथ थे। कहां, सिंध में, उसकी मृत्यु के समय। अगला प्रश्न है कि फिरोज शाह की को गद्दी पर बैठाने में किस चिश्ती संत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, तो दोस्तों जो ये फिरोज शाह तुगलक था इसे ये शेख नासिरुद्दीन चिराग देहलवी का बहुत इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्हें गद्दी पे बैठाने के लिए। और ये फिरोज शाह ये हिंदू संतान थे, हिंदू माँ के। इनसे डिटेल से मैं किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। अगला दोस्तों प्रश्न है कि चिश्ती संप्रदाय से प्रभावित होकर बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह ने कौन सा आंदोलन चलाया, तो सत्य पीर आंदोलन। आपका गलत नहीं होना चाहिए, सभी प्रश्न बहुत टफ हैं, लोगों को ये टॉपिक के अच्छे अच्छे लोगों के प्रश्न गलत होते हैं। अगला प्रश्न है कि तौहीद वजूदी की किसने रचना की, तो दोस्तों तौहीद वजूदी लिखी है शेख नासिरुद्दीन चिराग देहलवी। तो आप लोग ये इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें। अब आगे की जो 14-15 स्लाइडें हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव किसने रखी, तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने रखी। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले को प्रचारित करने के लिए शेख बुरहानुद्दीन ने अपने स्थायी निवास कहाँ बनाया था, तो दोस्तों दक्षिण भारत में शेख बुरहानुद्दीन थे, इन्होंने स्थायी निवास कहाँ बनाया था, दौलताबाद। और दौलताबाद से ही इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की इन्होंने प्रचारित किया। अगला दोस्तों प्रश्न है कि खेरुल मजलिस किसके कथनों का संग्रह है, तो शेख नासिरुद्दीन चिराग देहलवी। और ये किसके शिष्य थे, अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था। अगला दोस्तों प्रश्न है कि महबूब इलाही उपाधि किसने ली थी, तो दोस्तों ये निजामुद्दीन औलिया ने ली थी। और निजामुद्दीन औलिया से और क्या प्रश्न पूछे गए हैं, एक बार ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, किस संत ने चिश्ती सिलसिले को अखिल भारतीय स्वरूप दिया था, दोस्तों इसका राइट आंसर है निजामुद्दीन औलिया ने ही चिश्ती संप्रदाय को अखिल भारतीय स्वरूप दिया। अगला प्रश्न है कि किसके काल में दिल्ली की गद्दी पर 7 सुल्तान बैठे थे, दोस्तों निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न है किस चिश्ती संत ने सुल्तान औलिया और सुल्तानों का सुल्तान कहा जाता है, दोस्तों निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न है कि शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था, दोस्तों इसका राइट आंसर है बदायूं। अगला प्रश्न है दोस्तों निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे, दोस्तों बाबा फरीद के थे। आपका गलत नहीं होना चाहिए, निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे, बाबा फरीद के। अगला प्रश्न है कि औलिया ने आईने हिंद की उपाधि से विभूषित किया था किसे, दोस्तों शेख सिराजुद्दीन उस्मानी। और ये अच्छे अच्छे लोगों का प्रश्न हो जाता है गलत, आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए, आप नोट भी कर सकते हैं इन प्रश्नों को। अगला प्रश्न है कि चिश्ती सिलसिले के किस संत ने योगिक क्रियाओं की में महारत हासिल की, दोस्तों निजामुद्दीन औलिया ने क्या किया था, योगिक क्रियाओं में महारत हासिल की थी। अगला दोस्तों प्रश्न है कि औलिया की खानकाह दिल्ली में कहाँ स्थित है, तो दोस्तों गियासपुर। आप लोगों में ये भी एग्जाम में पूछा चुका है, आप लोग ये गियासपुर में निजामुद्दीन औलिया की क्या है खानकाह स्थित है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।
अभी जो 12-13 स्लाइडें बची हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि आप इस चैनल को जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अगर आपको कंटेंट ही अच्छा लग रहा है, आपके लिए टाइप करा के बनाया जा रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को दोस्तों को जरूर सजेस्ट करें। अब दोस्तों आगे अन्य प्रश्न जो महत्वपूर्ण है जो पिछले साल में पूछे गए, तो मैं आपको ये बता चुका हूं कि ये जो थे औलिया की खानकाह दिल्ली में कहाँ स्थित थी, गियासपुर में। अब निजामुद्दीन औलिया क्या थे दोस्तों, ये कि एक बार ये भी पूछा जा चुका है, इसका राइट आंसर है कि सूफी संत है और निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न है कि निम्न में किस किस सिलसिले से निजामुद्दीन औलिया संबंधित थे, तो निजामुद्दीन औलिया दोस्तों चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि शेख अहमद सरिंदी किस सिलसिले के संबंधित संत थे, तो शेख अहमद सरिंदी किसके थे, नक्शबंदी सिलसिला। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि नक्शबंदी सिलसिला के कौन प्रसिद्ध संत थे, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा शेख अहमद सरिंदी। दोनों मोड से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि कादरी शाखा का सर्वप्रथम संस्थापक कौन था, दोस्तों इसका राइट आंसर है शेख मुहिउद्दीन कादिर जिलानी। ये दोस्तों बगदाद का था, ये कादरी शाखा के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसने भारत में सोहरावर्दी पंथ की स्थापना की, दोस्तों इसका राइट आंसर है शेख बहाउद्दीन जकारिया। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दोस्तों अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, सूफी संतों ने किस सिलसिले ने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया या भाग लिया, तो दोस्तों ये सोहरावर्दी सिलसिला ही था। अगला प्रश्न है कि नासिरुद्दीन कुवाचा और इल्तुतमिश के बीच मुल्तान के अधिकार के लिए चल रहे संघर्ष के बीच किस सूफी संत ने इल्तुतमिश का साथ दिया था, दोस्तों तो इसका राइट आंसर है शेख बहाउद्दीन जकारिया ने नासिरुद्दीन कुवाचा और इल्तुतमिश के बीच में जो मुल्तान के लिए संघर्ष चल रहा था, शेख बहाउद्दीन जकारिया ने क्या किया था, साथ दिया था इल्तुतमिश का। अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश ने किस सूफी संत को शेख उल इस्लाम की उपाधि दी, तो इन्हें फिर उपाधि दी कुछ तो कुछ ना, रिटर्न तो किया जाएगा ना। तो जब इन्होंने मुल्तान पे अधिकार के लिए सूफी संत इल्तुतमिश जो सूफी संत थे शेख बहाउद्दीन जकारिया ने इल्तुतमिश का सहयोग किया, तो इल्तुतमिश ने इन्हें बदले में क्या दिया, इन्हें शेख उल इस्लाम की उपाधि दे दी। अगला प्रश्न है कि सोहरावर्दी सिलसिले के किस संत ने बलवन के बेटे मोहम्मद की पत्नी से विवाह किया था, तो दोस्तों सदरुद्दीन था। और ये इन्होंने क्यों किया था, क्योंकि इन्होंने गलती से बलवन के बेटे मोहम्मद ने क्या किया था, अपनी पत्नी को तलाक 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 बोल दिया था। और फिर इसके लिए आप जानते हैं कि फिर दोबारा पत्नी से शादी करने के लिए मतलब क्या होता है, किसी से शादी करके फिर दोबारा शादी कर सकते हो, तो वही वाला यहाँ पे मैटर था, आप लोग समझ जाइएगा। अगला प्रश्न है भारत में सोहरावर्दी सिलसिले को लोकप्रिय बनाने वाले सूफी थे, तो दोस्तों ये सोहरावर्दी किसने लोकप्रिय बनाया, शेख बहाउद्दीन, ये भी याद रखिए। सोहरावर्दी सिलसिले के दो प्रमुख केंद्र कौन से थे दोस्तों, तो मुल्तान और सिंध थे, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस चिश्ती संप्रदाय के बाद भारत में दूसरा सर्वाधिक लोकप्रिय संप्रदाय था, दोस्तों ये भी सोहरावर्दी था। अगला प्रश्न है कि सूर सागर के रचयिता कौन थे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सूरदास। अगला प्रश्न है कि भक्ति के क्षेत्र में किसे पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है, तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा, ये एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये दोस्तों भक्ति क्षेत्र में पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, सूरदास को। अब दोस्तों दो प्रश्न बल्लवाचार्य से पूछे जाते हैं। एक तो ये पूछा जाता है कि सूरदास किसके शिष्य थे, दोस्तों ये राइट आंसर है बल्लवाचार्य के शिष्य से सूरदास। और दोस्तों अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जा भी चुका है कि सूरदास की कृष्ण भक्ति कैसी थी, तो दोस्तों सका भाव की थी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दोस्तों ये 10 स्लाइडें लगभग और बची, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं, जिससे आपका भक्ति आंदोलन कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है कि भक्ति आंदोलन पे बहुत सारे प्रभाव हुए, भक्ति आंदोलन के बहुत सारे प्रभाव समाज पे पड़े, लेकिन निम्नलिखित में कौन से भक्ति आंदोलन का प्रभाव नहीं था, तो दोस्तों प्रांतीय भाषाओं में सुधार हुआ, ये राइट आंसर है। जाति प्रथा का बंधनों को ढीला होना, ये भी राइट आंसर है। हिंदू धर्म में सुधार हुआ, ये भी राइट आंसर है। हिंदू मुसलमानों के भेदभाव में वृद्धि हुई, ये गलत आंसर है। अगला इसी तरीके से दोस्तों प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो ये सभी प्रश्न दोस्तों सही हैं भक्ति आंदोलन के बारे में। क्या भक्ति सुधारकों ने क्या किया, पुरोहितों के प्रभुत्व को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, किसने, भक्ति संतों ने। इन लोगों ने सभी प्रकार के अंधविश्वासों और अर्थहीन कर्मकांडों को खुलकर बहिष्कार किया। सभी भक्ति सुधारकों ने गुरु की महत्ता पर बल दिया, इनके उपदेशों को नैतिक शिक्षा और इनके उपदेशों का अनिवार्य अंग था। अब दोस्तों अगला प्रश्न है कि पद्मावत के रचयिता कौन है, तो मलिक मोहम्मद जैसी हैं। आप लोगों को गलत नहीं होना चाहिए, पृथ्वीराज वाली ये भी मूवी आई थी, तो इसमें काफी पद्मावत मूवी पे विवाद भी हुआ था।
अगला प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो दोस्तों 1493 में अवध के जायस गांव से हुआ था, तो जायस गांव के हिसाब से इनका मलिक मोहम्मद जायसी हो गया। अगला प्रश्न है कि जायसी ने पद्मावत प्रेम कथा के द्वारा किस दर्शन को प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। दोस्तों सूफीवाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संत कवि ने निपच या निपक मार्ग का अनुमोदन किया। तो इसका राइट आंसर है दादू दयाल। अगला प्रश्न है कि परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की। तो परम ब्रह्म संप्रदाय की भी स्थापना दोस्तों संत दादू दयाल ने की। अगला प्रश्न है कि गरीबदास, मोहम्मद काजी, सुंदरदास और रज्जब किसके प्रमुख शिष्य थे। दोस्तों ये सभी चारों किसके थे, संत दयाल के थे, दादू दयाल के। अब दोस्तों ये भी एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है अहमदाबाद। ये दोस्तों सभी प्रश्न एसएससी सीजीएल, चपरासी, खलासी, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजी कई क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, किस संत ने परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की और गुजरात और राजस्थान में क्या किया, भक्ति का प्रचार प्रसार किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सत्यदास संत दादू दयाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संत ने कहा कि यह संसार वेद है और सृष्टि क्या है, कुरान है। तो दोस्तों ये रज्जब, और रज्जब किसके शिष्य थे, संत दादू दयाल के। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के उस संत कवि का नाम जिसने निपक के मार्ग का अनुमोदन किया। दोस्तों इसका भी राइट आंसर है दादू दयाल। अगला प्रश्न है कि प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन थे। दोस्तों तो रसखान ने क्या की, प्रेम वाटिका लिखी, और ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, यूपी ट्रिपल एससी वगैरह में और डी ट्रिपल एससी के एग्जाम में। अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम भक्ति कवि का के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन जनन पे कोटिन हिंदू नवारिये। तो दोस्तों ये रसखान के लिए किसने कहा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अब दोस्तों मैं जो इतने भी आपको यहाँ पे स्लाइड बताएंगे उनका लास्ट में हम लोग कंक्लूजन भी कर लेंगे, जिससे आपका गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि रसखान ने किस भाषा में अपनी रचनाएं की। दोस्तों विशुद्ध ब्रज भाषा में इन्होंने रचनाएं की। अगला प्रश्न है कि कौन से मुस्लिम भक्त कवि ने केवल कृष्ण को चित्र को देखकर उनकी ओर आकर्षित हुआ। तो दोस्तों रसखान ने ही कृष्ण का चित्र देखा था और उनकी तरफ आकर्षित हो गए थे। अगला प्रश्न है कि बल्लवाचार्य ने किस भक्ति के गान प्रचार किया था। दोस्तों कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया था किसने, बल्लवाचार्य ने। और बल्लवाचार्य किस मत के समर्थन किया था। दोस्तों शुद्ध द्वैतवाद। और ये द्वैतवाद आप भूलेंगे नहीं, मैं आपको लास्ट में 15वीं जो 16वीं स्लाइड होगी आपको वहां पे ये सब याद करवा दूंगा। तो बल्लवाचार्य का हो गया शुद्ध द्वैतवाद। अगला है, कृष्ण भक्ति शाखा के किस संत ने कभी भी संन्यास ग्रहण नहीं किया। दोस्तों बल्लवाचार्य ने कभी भी संन्यास ग्रहण नहीं किया। बल्लवाचार्य के भक्ति मार्ग को क्या कहा जाता है। दोस्तों पुष्टि मार्ग। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। अब दोस्तों जैसे बल्लवाचार्य का शुद्ध द्वैतवाद हो गया, उसी प्रकार एग्जाम में पूछा जाता है कि भेदाभेद या द्वैताद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो दोस्तों ये किया है निम्बार्काचार्य ने। अगला प्रश्न है कि सनक संप्रदाय की स्थापना किसने की, निम्बार्काचार्य ने। अगला प्रश्न है कि वेदांत पारिजात सौरभ किसने लिखी, निम्बार्काचार्य। तो आपको ये निम्बार्काचार्य से तीनों प्रश्न याद रखने हैं। अगला निम्बार्काचार्य से रिलेटेड क्या प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, किस संत ने आत्मसमर्पण का मत का प्रतिपादन किया और राधा कृष्ण को आराध्य देव माना। दोस्तों इसका भी राइट आंसर है निम्बार्काचार्य। और एग्जाम में कैसे पूछेगा, कई ऑप्शन दे देगा, उसमें राइट आंसर होगा निम्बार्काचार्य। अगला एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि वारकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता कौन थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि विट्ठल। विट्ठल क्या थे, वारकरी संप्रदाय के महत्वपूर्ण देवता थे। अब दोस्तों वारकरी संप्रदाय के प्रमुख संत कौन कौन से एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों तुकाराम, ज्ञानदेव और नामदेव। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में सामाजिक और धार्मिक क्रांति लाने का श्रेय किस भक्ति समाज सुधारकों को दिया जाता है। दोस्तों तुकाराम, ज्ञानेश्वर, नामदेव और रामदेव। ये सब संत कहाँ के थे, महाराष्ट्र के थे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दोस्तों अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में धरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। दोस्तों रामदास। अच्छे लोग क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में किसके अनुयायी राम की पूजा करते थे और चिंतन प्रधान संप्रदाय था। तो दोस्तों ये धरकरी संप्रदाय किसका था, रामदास का। और रामदास ने कौन कौन सी 2 रचनाएं की हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको पिछली क्लास में एक बार बताया भी हूँ। उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन की भक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुई। दोस्तों राम और कृष्ण के बीच में उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन हुए सब राम और कृष्ण के इर्द गिर्द घूमे। अगला प्रश्न है कि वृंदावन में श्रीनाथ जी का मंदिर किसने बनवाया था। दोस्तों बल्लवाचार्य। और बल्लवाचार्य के बारे में मैं आपको पिछली स्लाइड में बताया भी हूँ। अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन के संत निम्बार्काचार्य ने कहां पर अपना आश्रम स्थापित किया था। दोस्तों मथुरा के ब्रज में। ये इसका राइट आंसर है।
अगला एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि वह स्थान जहां रामानुजन शिक्षण कार्य कर किए थे। तो दोस्तों श्रीरंगम। और रामानुजम पे एक मूवी भी बन चुकी है, आप लोग देखिएगा। और एक रामानुजम पे ही एक इन्हीं के नाम से एक और मूवी बनी है, अपरिचित। तो आप लोग ये भी देख सकते हैं, लेकिन वो रामानुजन वो वाले दूसरे हैं। अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन का के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? दोस्तों रामानुजाचार्य। और इनसे डिटेल से मैं किसी आपको अन्य वीडियो में बताऊंगा, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ पिछले साल के प्रश्नों की चर्चा कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है कि रामानुजाचार्य किसके शिष्य थे? दोस्तों कांची के यादव प्रकाश के शिष्य थे। बाद में दोस्तों इन्हीं को यमुनाचार्य भी कहा गया। अगला प्रश्न है किस भक्ति संत शंकर के द्वैतवाद का खंडन किया? ये शंकर कौन? शंकराचार्य। शंकराचार्य का क्या मत था? अद्वैतवाद। इनका खंडन किया और विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये विशिष्टाद्वैतवाद किसने किया? रामानुजाचार्य। दोस्तों अगला प्रश्न है किस भक्ति संत ने ब्रह्म के को निर्गुण न मानकर सगुण माना और मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति को ही एकमात्र साधन माना? दोस्तों इसका राइट आंसर है रामानुजाचार्य। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों टाइप कराए गए हैं, तो आप लोग इस मेहनत का ही कम से कम ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को सजेस्ट कीजिए और पूरा वीडियो जरूर देखिए और इसे क्वेश्चन को आप नोट जरूर कीजिएगा। किस भक्ति संत ने ब्रह्म को निर्गुण न मानकर सगुण माना और मोक्ष प्राप्त के लिए भक्ति को ही एकमात्र साधन माना? दोस्तों रामानुजाचार्य। किसके शिष्य से? यादव प्रकाश के। अब दोस्तों एक बार ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, इधर नामदेव, चैतन्य, सूरदास और नानक का नाम दिया था और ये पूछा गया था कि कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो नामदेव दोस्तों महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, चैतन्य पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं, सूरदास उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और नानक पंजाब से बिलोंग करते हैं। एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों विशंबर था और अच्छे अच्छे लोगों का हो गया गलत। अगला प्रश्न है कि गौरंग महाप्रभु के नाम से किसे जाना जाता था? दोस्तों ये भी चैतन्य को चैतन्य को ही जाना जाता था। चैतन्य का और क्या नाम था? गौरंग महाप्रभु। अगला प्रश्न है किस भक्ति संत के सिद्धांत को अचिंत्य भेदाभेद के नाम से भी जाना जाता था? दोस्तों इसका भी राइट आंसर है चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न है कि सूरदास बल्लवाचार्य के शिष्य थे या किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अकबर। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और अब चलते हैं दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। तो दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि नामदेव ने अनेक भक्तिपरक मराठी गीतों की रचना की जो किस रूप में प्रसिद्ध है? दोस्तों अभंग। आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है किस संत ने संकीर्तन और नगर कीर्तन के रूप में भक्ति गीतों को गाने की परंपरा प्रारंभ की? चैतन्य। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संतों में किसने उसके अनुयायी विष्णु के अवतार मानते थे? तो दोस्तों चैतन्य के जो अनुयायी थे उनके अनुयायी क्या मानते थे? चैतन्य को विष्णु का अवतार। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद जिसे गौड़ी वैष्णव धर्म कहा जाता है, इसके संस्थापक कौन थे गौड़ी वैष्णव धर्म के? दोस्तों चैतन्य। और चैतन्य के दो नाम अन्य क्या है मैं आपको बता चुका हूँ पिछली स्लाइड में। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण बंगाल और उड़ीसा में किसने वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया? तो वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने वाले थे चैतन्य महाप्रभु। अब दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि रामायण किसने लिखी सर्वप्रथम? दोस्तों इसका राइट आंसर है वाल्मीकि। और ये तुलसीदास की जो रामायण अधिकतर हम लोग अभी पढ़ते हैं, ये 16वीं 15वीं शताब्दी में लिखी गई है। दोस्तों अगला दशबोध किसरी की रचना है? रामदास की। अगला प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है मलुक दास का जन्म कहाँ हुआ था? कढ़ा में। और कढ़ा दोस्तों कहाँ? इलाहाबाद में। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि संत मलुक दास किसके अनुयायी थे? कबीर दास के। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि सनक संप्रदाय के प्रमुख आचार्य कौन थे? निम्बार्काचार्य। मैं आपको पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में कौन सा संत शिवाजी के समकालीन था और शिवाजी पर उसका प्रभाव था? रामदेव। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे रामदेव। अब आप उनके बताइए कि सैनिक या सैन्य शिक्षक कौन थे जिनपे शिवाजी पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैंने आपको शिवाजी वाले क्लास में बताया था। अगला प्रश्न है कि किस वैष्णव संत जिन्हें हिंदी भाषा में उनके अनेक उपदेश दिए? दोस्तों इसका आंसर है रामानंद। अगला प्रश्न है किस भक्ति संत उत्तर भारत और दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के मध्य सेतु का कार्य किया? रामानंद। ये सब प्रश्न दोस्तों टाइप कराए गए आपके लिए, कई किताबों कई क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि रामानंद ने किस संप्रदाय की स्थापना की? दोस्तों श्री संप्रदाय की। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को आप कंटेस्ट कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था एक तरीके से इस तरीके से, धन्ना पोपा सेना, धन्ना पीपा सेना रेदास और कबीर। और ये पूछा गया था ये किस किस जाति के थे? तो दोस्तों धन्ना जाट थे, पीपा राजपूत थे, सेना नाई थे, रेदास चर्मकार थे,
कबीर जुल्हा था, ये सुमेलित करना था। तो आप लोग ये याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है प्रश्न। अगला है दोस्तों, रामानंद के किन शिष्यों को उपदेश आदि ग्रंथ में संकलित हैं? दोस्तों कबीर, रैदास, सेना और पीपा। ये दोस्तों इनके सभी के उपदेश कहाँ है? आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ किसका पवित्र ग्रंथ है? सिखों का। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भक्ति संत के दर्शन पूर्व का आनंद भोग बाद कहा जाता है? दोस्तों वल्लभाचार्य के। अगला प्रश्न है कि अष्टचाप कवियों की स्थापना किसने की? विट्ठलनाथ। तो आप लोगों को याद रखिएगा, आप लोग अष्टचाप कवियों का नाम सुना होता है, तो ये किसके शिष्य थे अष्टचाप कवियों की? दोस्तों ये विट्ठलनाथ के थे। अगला दोस्तों, एक बार ये भी प्रश्न पूछा गया था, इधर कबीर, रैदास, सेना और धन्ना दिए गए थे और उनकी जाति पूछी गई थी। तो कबीर दोस्तों जुलाहा थे, रैदास चरमकार थे, अभी मैंने आपको बताया, सेना नाई थे, धन्ना जाट थे। तो आप लोग इनको भी याद रख लिएगा। फिर अगला प्रश्न है कि रामानंद के कुल कितने शिष्य थे? दोस्तों 12। और रामानंद का जन्म और शिक्षा कहाँ हुई थी? तो दोस्तों रामानंद का जन्म इलाहाबाद में हुआ था और शिक्षा इनकी काशी में हुई थी। इनके 12 शिष्य थे। और दोस्तों ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, अच्छे अच्छे लोग कंफ्यूज थे कि किसने श्री संप्रदाय की दीक्षा ली थी। तो इनमें से किसने श्री संप्रदाय की दीक्षा ली थी? स्वामी राघवानंद। और रैदास दोस्तों किसके शिष्य थे? रामानंद के। और रामानंद के टोटल कितने शिष्य थे? 12। इसमें रैदास किनके थे? रामानंद के। और रैदास दोस्तों क्या थे? चरमकार। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको ये भी बता चुका हूँ, अब दोस्तों है अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध शिष्य थे? दोस्तों निजामुद्दीन औलिया के थे। और आप लोग निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में। दोस्तों अगला प्रश्न है कि चिश्तिया संप्रदाय शाखा के अंतिम उल्लेखनीय संत कौन थे? शेख सलीम चिश्ती। ये जहांगीर के समय थे। अगला प्रश्न है कि शेख सलीम चिश्ती बहुत समय तक अरब में रहे, इसके बाद 12 बार मक्के की यात्रा की। अरब में उन्हें कौन सी पदवी प्रदान की गई थी? शेख उल हिंद। आप लोग ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन मुबारक बख्तियार काकी किसके शासनकाल में भारत में आए? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने दिल्ली का प्रसिद्ध मीनार के नाम इल्तुतमिश ने दिल्ली की प्रसिद्ध मीनार का नाम किसके नाम पर रखा था? जो कुतुब मीनार जिसे कहा जाता है, ये यही दोस्तों कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो आए थे, इन्हीं के नाम पर उसने क्या किया? इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का नाम रख दिया। अब दोस्तों ये स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे। जैसे मुगल बादशाह जहांगीर किसका शिष्य था? शेख अहमद सरिंदी। आप शेख सलीम चिश्ती मत लगा दीजिएगा, अच्छे लोगों को गलत हो जाता है। इसका राइट आंसर है शेख अहमद सरिंदी। अगला प्रश्न है कि मुगल बादशाह जहांगीर किस सिलसिले का अनुयायी था? तो दोस्तों नक्शबंदी सिलसिले का अनुयायी था। अगला प्रश्न है कि राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूरित आंखों से गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। दिल्ली के सल्तनत काल में भारतीय किसानों की गरीबी पर यह टिप्पणी किसने की थी? दोस्तों इसका राइट आंसर है अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो का एक स्टेटमेंट और पूछा जाता है कि मध्यकाल में किस कवि ने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा? दोस्तों अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है कि शेख निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो की कौन सी उपाधि दी थी? दोस्तों तुर्कुल्लाह। आप ये याद रखिएगा, बहुत वालों को गलत हुआ। अब दोस्तों ये मैंने आपको एक जगह पे कंटेंट बना के दे दिया है, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं कि अद्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद ये किसने लिखे। तो द्वैतवाद के संस्थापक थे शंकराचार्य, भेदाभेद या द्वैताद्वैत के संप्रदायक थे निम्बार्काचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद के संपादक थे रामानुजाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक थे वल्लभाचार्य, द्वैतवाद के संस्थापक थे मध्वाचार्य और अचिंत्य भेदाभेद के कौन थे संस्थापक? चैतन्य महाप्रभु। तो आप लोग इनको भी कंठस्थ कर लीजिएगा। ये हो गए महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को सजेस्ट करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।